युवा कांग्रेस नेता सचिन जून ने गांव असौदा में चलाया यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश जून के पुत्र सचिन जून हलके के गांव असौदा में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से युवा कांग्रेस नेता सचिन जून का जोरदार स्वागत किया गया। यहां उन्होंने पहले दादा बूढ़ा मंदिर में माथा टेका और सभी के सुख शांति की कामना की। इसके बाद उन्होंने अपने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गांव में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों को भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में काफी पीछे पहुंचा दिया है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। भाजपा सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। पोर्टल के माध्यम से केवल भाजपा सरकार लोगों को लाइन में लगाने का काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन इस भाजपा सरकार के भ्रष्ट शासन से जनता को केवल परेशानी ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है, ताकि इस भ्रष्ट व नाकाम सरकार को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को सत्ता सौंप सके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश का विकास कर सके। उन्होंने कहा कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान से काफी युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का जनाधार और तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने इस मौके पर सचिन जून को आशीर्वाद देते हुए उनका साथ और समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनसेवी राजेश जून द्वारा हलके में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की जा रही है, जिसका समय आने पर वह उनका पूरा साथ देंगे। तो पूछ जोड़ो की हमारी मुहिम चल रही है युवा इकाई की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से, जिसके तहत हमारा 12वां गांव है। हमने हर डोर टू डोर कर रहे हैं हमारे गांव में। आज 12वां गांव आसौदा है। गांव आसौदे में मेरे पिताजी के समय से ही 2014 के इलेक्शन के समय से, उससे पहले से भी हमारा बहुत घर घर तक का आना जाना रहा है। और इस गांव ने हमारे को बहुत ज्यादा प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया है, वोटों के माध्यम से और सपोर्ट के माध्यम से। और इस गाँव से हमारा एक विशेष लगाव है। और गांव ने दादा बूढ़ा मंदिर पर आज हम इकट्ठा हुए हैं। दादा बूढ़ा मंदिर का आप पूरे हमारे गवांड में बहुत ज्यादा मान्यता है। और दादा बूढ़े जी का आशीर्वाद रहा तो इस गांव से हम अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने में सक्षम रहेंगे। और जो स्नेह मिल रहा है आगे भी डोर टू डोर में आप देखेंगे, इससे अधिक स्नेह हमारे को मिलेगा। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी 100% चुनाव तो लड़ेंगे और इतिहास गवाह है कि जब जब अंधेरा हुआ है तो अगला सूरज जरूर उगा है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी को जिस जो है धोखे से हराया गया है, दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव तो लड़ेंगे और रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतने का काम करेंगे। क्या क्या समस्याएं लोगों ने बताई? आप लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, महिलाओं से? देखिए, हरियाणा में तो सबसे मेन समस्या तो बेरोजगारी की है। हरियाणा में आप मानेंगे कि हमारे क्षेत्र में पहले तो खेती थी, लेकिन अब जो है इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इंडस्ट्री आ गई तो लोगों के दिमाग में ये थी कि इंडस्ट्री आ गई तो रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रीज तो आ गई, डेवलपमेंट तो हो गई, लेकिन रोजगार बाहर वालों को मिला है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। और रही सरकारी नौकरी की बात, ये सरकार अभी तक कोई भी पेपर कराने में सक्षम नहीं रही है। एक ग्रुप डी के पेपर को छोड़ दे तो आपने देखा होगा पीएचडी बच्चों ने भी, जो जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी या पोस्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने ग्रुप डी के पेपर दिए, जबकि उसकी जो है उनका जो था वो उन्होंने था केवल 12th के बच्चों के बजाय, और पीएचडी के बच्चों ने भी पेपर दिया है। पीएचडी बच्चों को चपड़ासी लगाने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि ये सरकार कोई और पेपर कराने में सक्षम नहीं रही है। आपने देखा होगा पीछे भी हमने एचएसएससी के बाहर धरना दिया था, वहां पर भी 5 करोड़ रुपए पाए गए थे एचएसएससी में। सभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पिछली बार किसी भी कारण से, मान लीजिए बहादुरगढ़ से हम नहीं जिता करके भेज पाए थे, बहादुरगढ़ हल्के से इस बार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रिकॉर्ड मतों से, जो पिछली 2 बार से जितनी वोटों से आ रहे थे उससे अधिक वोटों से जिता करके भेजने का काम करेंगे।